हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं अंश और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र में आज ये पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 जो है वो हमने पहले ही बता दिया था। पार्ट 1 में हमने मानव नेत्र के प्रमुख अंग बताए थे, कार्निया क्या होती है, पुर्तगाल, ये सब मैंने जो है पार्ट 1 में बता दिए थे। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं दूसरी चीज़, पार्ट 2 है ये। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। और क्लास 10th का ये भी एक जो है चैप्टर है। ठीक है, तो मानव नेत्र जो है वो क्लास 10वीं विज्ञान का जो है एक विषय है, एक अध्याय है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग आपको चित्र के माध्यम से भी पूरी की पूरी समझाने की जो है प्रयास कर रहे हैं। तो नेत्र देखते हैं क्या है। नेत्र एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, पार्ट 1 आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें भी नेत्र के बहुत सारे अंग क्या होता है सब बने बताया है। और इस वीडियो में हम जो है चित्र सहित पढ़ने वाले हैं कि नेत्र क्या होता है, कैसे होता है। तो नेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। यह हमारा नेत्र ही है जो हमें अपने चारों तरफ फैले रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नेत्र एक कैमरे की तरह कार्य करता है, बल्कि कैमरे का आविष्कार हमारी आंखों को देखकर ही किया गया है। और यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि एक कैमरा हमारी आंखों की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, अब मानव नेत्र देखते हैं। मानव नेत्र की संरचना कैसी है। तो नेत्र की संरचना एक गोल के आकार की होती है। जैसे कि आप अपने नेत्र को, आंखों को देख सकते हैं, गोले के आकार की होती है। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण हमारी आंखों में आंखों के लेंस द्वारा प्रवेश करती है तथा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। दृष्टिपटल रेटिना एक तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा होता है जो कि आंखों के पृष्ठभाग में होता है। ठीक है, जो रेटिना होता है वो एक तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा होता है जो कि आंखों के पृष्ठभाग में होता है। दृष्टिपटल प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं द्वारा प्रकाश तरंगों के संकेत को मस्तिष्क को भेजता है और हम संबंधित वस्तुओं को देखने में सक्षम हो पाते हैं। कुल मिलाकर आंखों द्वारा किसी भी वस्तु को देखा जाना एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जटिल यानी कि कठिन प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आंखों द्वारा किसी वस्तु को देखा जाना एक कठिन प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ पे होता है दृष्टिपटल और इधर साइड होता है दृक तंत्रिका, फिर इधर होता है काचाभ द्रव, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वच्छ मंडल है इधर के साइड। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पुतली देख रहे होंगे। आपको चित्र अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो है अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं फिर आप बता देता हूँ। यहाँ पे पक्षमाभी है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे पक्षमाभी पेशियाँ हैं और सारे नेत्रोद हैं, क्रिस्टलियंस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको जो है बना सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों अब आते हैं नेत्र गोलक क्या होता है। ठीक है, पूरा नेत्र गोलक कहलाता है। जो पूरा नेत्र है हमारा उसको क्या कहते हैं, नेत्र गोलक। मानव नेत्र गोलक का आकार एक गोले के आकार के समान होता है। मानव नेत्र गोलक का आकार जो होता है ये गोले का समान होता है और नेत्र गोलक का व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कोई भी पूछ सकता है आपसे, जो हमारा नेत्र है उसका व्यास जो है, नेत्र गोलक जिसे कहते हैं, उसका व्यास है लगभग 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेत्र गोलक को कई भागों में बटा रहता है। जो नेत्र गोलक होता है कई भागों में बटा रहता है। तो देखते हैं स्वच्छ मंडल या कार्निया क्या होता है, ये सबसे पहले देखते हैं। तो स्वच्छ मंडल या कार्निया एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है तथा यह नेत्र गोलक के अग्रपृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। किसी भी वस्तु से आती प्रकाश की किरण स्वच्छ मंडल या कार्निया होकर ही आँखों में प्रवेश करती है। स्वच्छ मंडल या कार्निया आँखों की पुतली परितारिका तथा नेत्रोद को ढकता है। ठीक है, जो स्वच्छ मंडल या कार्निया आँखों की जो पुतली होती है या परितारिका तथा नेत्रोद होती है उसको ढकता है।
स्वच्छ मंडल या कार्निया का पारदर्शी होना बहुत ही महत्वपूर्ण तथा मुख्य गुण है। ठीक है, स्वच्छ मंडल या कार्निया का पारदर्शी होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथा इसका मुख्य गुण है। स्वच्छ मंडल या कार्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। जो स्वच्छ मंडल या कार्निया होती हैं उनमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। स्वच्छ मंडल या कार्निया को बाहर से अक्षुद्रव के विसरण द्वारा तथा भीतर से नेत्रोद के विसरण से पोषण मिलता है। तो स्वच्छ मंडल या कार्निया को जो है बाहर से अश्रुद्रव के विसरण और भीतर से नेत्रोद के विसरण से जो है पोषण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन स्वच्छ मंडल यानी कि कार्डिया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश की किरण होती हैं उनका अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अब देखते हैं परितारिका, अभी एक शब्द आया था ऊपर ना, परितारिका जो है, तो परितारिका किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप आंखों में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इसे ही कहते हैं परितारिका। यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश में उसका नाम लिखा हुआ है और तीर बना हुआ है, तो इसे जो ये है इसे ही कहते हैं परितारिका। तो अब देखते हैं परितारिका होता क्या है। परितारिका एक पतला गोलाकार तथा गहरे रंग का पेशीय डायफ्राम होता है जो स्वच्छ मंडल यानी कि कार्निया के पीछे रहता है। परितारिका जो होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ताकि रेटिना तक प्रकाश की आवश्यक एवं सही मात्रा पहुंच सके। परितारिका के रंगों के द्वारा ही किसी व्यक्ति की आंखों का विशेष रंग होता है या निर्धारित होता है। ठीक है, परितारिका के द्वारा ही हमारे जो आंखों का रंग होता है वो नीला या फिर काला ऐसे जो है होता है। अब देखते हैं पुतली क्या होती है। ठीक है, पुतली जो है यहाँ पे आप काले रंग का देख सकते हैं, हमारे आंखों में जब आप देखेंगे तो कुछ काले रंग का दिखाई देगा, उसे ही पुतली कहते हैं। अब देखते हैं ये होता क्या है, इस कहते किसे हैं। परितारिका के बीच में एक गोल छेद के जैसा होता है जिसे पुतली कहते हैं। ठीक है, पुतली किसे कहते हैं? परितारिका के बीच में एक गोल छेद के जैसे होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है ताकि प्रकाश की सही मात्रा रेटिना यानी कि दृष्टि पटल तक पहुंच सके। मनुष्य की पुतली गोलाकार होती है। जो मनुष्य की पुतली होती है वो किस कार होती है? गोलाकार। अब देखते हैं अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टली लेंस। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या है? आँखों का लेंस अन्य लेंसों की तरह का ही होता है। जो आंखों का हमारा लेंस होता है वो अन्य लेंसों की तरह ही होता है। आंखों में पारदर्शी द्विलेंस होता है जो रेशेदार अवलेह जैसे पदार्थ से बना होता है। जो आंखों में पारदर्शी द्विलेंस होता है, ठीक है, जो हमारे आंखों में होता है वो कैसा होता है? पारदर्शी द्वि उत्तल लेंस जो रेशेदार अवलेह जैसे पदार्थों से बना होता है। अभिनेत्र लेंस परितारिका के ठीक नीचे अव्यवस्थित होता है। अभिनेत्र लेंस किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना तक पहुंचाता है। तो कैसे पहुंचाता है ये आप ध्यान रखिएगा। तो वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब जो है रेटिना तक हमारे पहुंचाता है। तो हम लोग कैसे देखते हैं प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, दृष्टि पटल अब देखते हैं क्या है। अभी आपने ये देखिए यहाँ पे रेटिना यानी कि दृष्टि पटल आपने जो पढ़ा है, अब इसको देखते हैं दृष्टि पटल होता क्या है। तो दृष्टि पटल आँखों के पिछले भाग में होता है। यह आँखों के अंदर के पिछले भाग को दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं आँखों के पिछले भाग में जो होता है उसे दृष्टि पटल कहते हैं, या तो आप कह सकते हैं आँखों के अंदर के पिछले भाग को दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, दृष्टि पटल एक सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें अभिनेत्र लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में। दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनते ही उसमें वर्तमान प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं प्रदीप्त होकर सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती हैं। ये विद्युत संकेत दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है, तब अंततः इस सूचक को संस्थानिक करता है जिससे हम किसी भी वस्तु को जैसा है वो ऐसा हम देख पाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं समजन क्या होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं समझन क्षमता क्या होती है, इसको हम लोग आज पढ़ते हैं फिर से। तो देखते हैं
अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे समजन या समजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से देखते हैं एक बार। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे समजन या समजयन क्षमता कहलाती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। दूसरे शब्दों में अभिनेत्र लेंस की वक्रता का किसी खास दूरी पर रखे वस्तु को देखने के लिए बढ़ाना या घटाना जो है समजन कहलाता है, समजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेली जैसे पदार्थ से बना होता है जिसके कारण वो यह लचीला होता है। जो अभिनेत्र लेंस होता है वो रेशेदार जेली द्वारा बना होता है, ऐसे जैसे रेशेदार जेली होते हैं वैसे पदार्थों से बना होता है जिसके कारण यह क्या होता है, लचीला होता है। अभिनेत्र लेंस से जुड़े हुए पक्षमाभी पेशियों के द्वारा लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से लेंस की फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जब पक्षमाभी पेशियां थिलिस हो जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, जब पक्षमाभी जो पेशियां होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं तो जो अभिनेत्र लेंस होता है वो पतला हो जाता है जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के कारण हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समर्थ हो पाते हैं। अब देखते हैं जब पक्षमाभ पेशियां सिकुड़ जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है तथा इसकी वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ने से लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, इसको आप दोबारा पढ़ लीजिएगा कि जब पक्षमाभ पेशियां सिकुड़ती हैं तो कैसे हो जाता है, और जब जो है पक्षमाभ पेशियां खुली होती हैं तो कैसे हो जाता है। अब देखते हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने के कारण हम नज़दीक रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समर्थ हो जाते हैं। तो हम लोग क्यों हो जाते हैं स्पष्ट देखने में, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो फिर से इसको पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभिनेत्र लेंस की समजन क्षमता एक निश्चित सीमा तक ही होती है। ठीक है, जो अभिनेत्र लेंस की समजन क्षमता होती है वो एक निश्चित सीमा तक होती है क्योंकि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं हो सकती है। यह न्यूनतम दूरी आँख से 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, न्यूनतम दूरी आँख से कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी समझ में ना आया हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। आपको पूरा का पूरा अच्छी तरफ से मैंने समझाने का प्रयास किया है, चित्र के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, एक ही लाइन आप पढ़ा कीजिए लेकिन अच्छे से पढ़ा कीजिए। ये पार्ट 2 है, मैं आगे भी थोड़ा थोड़ा पार्ट करके लाता रहूँगा जिसके आपको समझ में आ जाए। आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना। अगर आप चित्र के माध्यम से समझ गए, कैसे भी समझ गए तो आपको जो है हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए क्योंकि अगर आप हाई स्कूल में, आपके दोस्त भी हाई स्कूल में होंगे तो उनको शेयर करिए, इनको एक काम आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।